देवियों सज्जनों नमस्कार, शुभ संध्या। मैं फिर एक बार आज लाइव में हूँ आप लोग को सामने में। मैं सब्जेक्ट जो दिया उस सब्जेक्ट में एक चीज़ मैंने पहले ही उपस्थापन करूँगा इस सब्जेक्ट के साथ। वो एडिट नहीं है, मैं ऐड करूँगा थोड़ी देर बाद। लाइव चलते चलते एडिटिंग कर लूँगा मैं। क्यों आज बंगाल बजट सेशन की जो घोषणा हुई है, उत्तर बंगाल को उपलब्धि क्या है, दार्जिलिंग का उपलब्धि क्या है और बंगाल की उपलब्धि क्या है। ये बजट देखिए, हम बजट का एक्सपर्ट नहीं हूँ और बजट लेकर उतना एनालिसिस करने औकात मेरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो बजट मैं बोल सकता हूँ एज ए आम जनता, मुझे लगा बजट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लेकर हम कुछ भी कमेंट्स नहीं कर सकते। क्यों बजट इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम बाहर से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। क्यों हम बोल सकते हैं, सुन सकता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा। बाहर का राजनीति में बजट का क्या इंपॉर्टेंस इस पर मिला। मैं पहले भी बोला था जो शायद दार्जिलिंग पहाड़ के लिए बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है जीटीए क्षेत्रों के लिए। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। कोई आदमी बोल रहा था जीटीए के लिए बजट एक्सटेंड नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ऑन टाइम बजट एक्सटेंड हुआ। ऑन टाइम जीटीए का बजट ऑन टाइम एक्सटेंड हुआ, ये मैंने को देखने मिला। एक बार आप लोग को साथ मैंने बात करके साझा करूंगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा मेरा सब्जेक्ट में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं। जो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है उन लोग को 20% डीए का एक्सटेंशन हुआ, 38% डीए का जो फुलफिल हो रहा है। तो देखिएगा वो अक्टूबर तक रिलीज होंगे। नॉर्थ बंगाल के लिए बजट की अलॉटमेंट जो उत्तर बंगाल विकास को जो था, हमेशा 800-900 करोड़ होते थे, इस बार ऑन टाइम ज़्यादा हुआ 1800 करोड़, 1800 करोड़। तो मतलब मोटा मोटी जो है चाय बागान के लेके जो सिचुएशन चल रहा था, वो सिचुएशन का ऐसा सिचुएशन है जो 30% लास्ट गवर्नमेंट का जो ये था, स्केल था जो उद्योगपति के लिए, वो घटा के 15% करा गया। ये एक पहाड़ के लिए क्या बोल सकता है, एक सब्जेक्ट में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम बजट लेकर उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ जितना हमारा एनालिसिस पॉलिटिकल नॉलेज रखता हूँ, उतना बजट लेकर नॉलेज नहीं रखता हूँ। जो चीज़ नहीं जानता हूँ वो चीज़ बड़ा फुटा नहीं करना, मतलब अहंकार की बराबर हो जाता है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। आखिर आइएगा, ये बजट का प्रतिफलन दार्जिलिंग में कैसा हो सकता है। देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ में ना राजनीति ऐसा है, आप कोई कमेंट्स ही नहीं कर सकता है। किस वक्त चेंज होता है, किस वक्त माहौल को उथल पथल होता है ना, नीचे ऊपर हो जाता है वेदर की मौसम की तरह। तो बट ये चीज जो है ना, आज मैंने सब्जेक्ट क्या दिया देखिएगा। आखिर पॉलिटिकल विंड्स शिफ्टिंग टू द हिल के पहाड़ का राजनीति का हवा की बदल तो बिल्कुल ही लग रहा है मुझे। और नया कुछ इक्विजेशन का हिंट्स दे रहा है पहाड़ के लिए। क्योंकि मैंने ये बात कर रहा हूँ, देखिए पहाड़ में हमको बहुत आदमी पूछ रहा था, फ़ोन कर रहा था, मिलन जी आपको क्या लग रहा है, आप एनालिसिस करते हैं, आपको लगता है पहाड़ का राजनीति में जीटीए लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होंगे। हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट की, मेरा जो जर्नलिज्म का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एक पार्ट है, लेकिन जर्नलिज्म का सब्जेक्ट का पार्ट भी इकोनॉमिक्स का पार्ट भी होता है। जो अर्थशास्त्र लेकर जिन लोग लिखते हैं उन लोग बजट के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को लेकर रिसर्च करता हूँ, पॉलिटिक्स लेकर एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, जो हम उसी ज्ञान आप लोगों के साथ, मेरा जितना ज्ञान है मैं आप लोगों को समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। उसमें आप लोग किस तरह से लेते हैं या नहीं लेते, वो आप लोग को पर्सनली एजेंडा है। आइए, मैं क्यों बोल रहा था पहाड़ का पॉलिटिकली नेचुरली जो चेंज हो रहा है, ये तो हकीकत है। क्यों, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पहाड़ की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन व चेंजेस की संभावना है? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल है। कल तक जो मैंने बोल नहीं पाया, आज बोल रहा हूँ बिल्कुल है। क्योंकि आप लोग सोच लीजिएगा, इस वक्त पॉलिटिकल सीनरी दार्जिलिंग का डे बिफोर यस्टरडे, 2-3 दिन पहले
अनिल जी का पार्टी से कुछ सभासद ने राजीनामा दिया था, मतलब रिजाइन दिया था। तो भाई उन लोग फिर 2-4 फिर आज अनिल थापा के पास ही लौट रहा है। तो भाई क्या है पहाड़ का पॉलिटिक्स? पहाड़ का पॉलिटिक्स समझ का बाहर है। कोई भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट पहाड़ लेकर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? 2 दिन पहले की कहानी आ जाके तीसरी रास्ता पे मोड़ ले रहा है। जैसे एक आदिवासी सभासद तिर्की जी, वो पानीघाटा सुगना का सभासद है, सिंगल एक आदिवासी संप्रदाय से दार्जिलिंग पहाड़ का सभासद है। तो उनका स्टैंड जो था 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल घूमने के बराबर। तो बात अभी इस जगह पे आ रहा है, अनिल जी का सभासद का हिसाब दे रहा है, जो 16 सभासद उन लोग रिजाइन कर रहा है। आखिर 16 सभासद का कितना सभासद का एक एक्सपेक्ट अनिल जी और संचवीर सुब्बा जी का रिजाइन छोड़कर किसको रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, वो बड़ा एक सवाल की प्रश्न आ रहा है। मेरे पास जो विशेष सूत्र का खबर है, जीटीए चेयरमैन अंजुल चौहान जी ने जो रिजाइन किया था, उनका मेल किया था, वो मेल का प्रोसीडियर की वजह से वो मेल एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे लग रहा है। मेरे पास जो सोर्सेस का खबर है वो आप लोग को साझा कर रहा हूँ। अदरवाइज दूसरा अनिल जी का पार्टी का ही कुछ चुनाव हुआ इलेक्टेड सभासद है, जिन लोग आज भी उस कतर में नहीं, रिजाइन का कतर में नहीं है। उन लोगों के साथ भी मैंने बात किया, 2-4 रिवोल सभासद के साथ भी बात किया मैंने। उन लोगों का कहना भाई हम लोग चुनाव जीता है जनता, उनको हम धोखा नहीं देंगे। तो भाई धोखा आप देंगे नहीं देंगे वो आप लोग का मर्जी है। आप चुनाव हुआ, जनता इलेक्टेड किया आप लोग को, लेकिन जो अनिल जी का पार्टी का लैंडस्लाइड चल रहा है ना अभी, विभिन्न सेक्टर से, पॉकेट सेक्टर से उनका रिजाइन का जारी है पार्टी से। देखिएगा पहाड़ का राजनीति में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं ऑर्थो मतलब फाइनेंस। क्यों? पहाड़ का पॉलिटिक्स बहुत महंगा हो चुके हैं, इतना महंगा है ना। इस वक्त विमल जी, अजय जी, मोहन जी, अनिल जी, आप कंपेरिजन में आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो अनिल जी का स्ट्रेंथ, पार्टी में इतना लैंडस्लाइड चल रहा है, इतना भूस्खलन चल रहा है पार्टी में, पार्टी छोड़ने का हिरीक चल रहा है, मतलब लगातार कतार में लाइन चल रहा है, पंचायत से शुरू करके अपना समष्टि मेंबर लोग, मतलब पॉकेट से। तो अब भी अनिल जी का बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप लोग, उनको पता नहीं चल रहा है, एज इट इज वैसे ही है। इसका कारण क्या होता है? जो पार्टी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहता है, वो पार्टी को बॉडी लैंग्वेज थोड़ा दूसरा होता है, ये हकीकत है। इसमें आप माने ना माने, वो आपके साथ हमारा ये एनालिसिस का ये पार्ट मिले ना मिले अलग बात है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जीटीए में अभी इस वक्त रिजर्व नहीं होंगे, क्योंकि आज बजट सेशन चालू हो गया, 2-3 दिन से सेशन चल रहा है। तो क्या ना 18 तारीख से सेशन चालू हो गया था, आज बजट सेशन शुरू हो गया। कल परसों सेशन में क्या दिखाई दे रहा है, दार्जिलिंग लेकर क्या डिसीजन होंगे, कैबिनेट मीटिंग में क्या, अभी तक मंत्रिमंडल फुल कैबिनेट मीटिंग संपन्न नहीं हुआ, तो शायद 1-2 दिन में मीटिंग भी हो जाएंगे। मीटिंग होने के बाद दार्जिलिंग लेकर कोई एक डिसीजन, ताज़ा डिसीजन मुझे लग रहा है इस सेशन में ही लेंगे। बहुत सारे आदमी उम्मीद कर रहा है गोरखालैंड, यूनियन टेरिटरी, कोई 6 शेड्यूल, भाई क्या करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोग सब हल्ला बोल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज किसी ने लेने की कोशिश कर रहा है, वो अलग बात है, दैट इज वेरी डिफरेंट। बट मेन पॉइंट ऑफ मुद्दा का एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा के ऊपर में फोकस कैसे करेंगे। कि जो सेशन चल रहा है, इस सेशन की वजह से यहाँ का जितना भी पॉलिटिकल रीजनल पार्टी है, जैसे अनिल जी ने 2 दिन पहले जो भाषण दिया, हम लोग राजू जी को सहारा देना पड़ेगा, राजू जी हमारा गोरखा गार्जियन है। तो भाई आप लोग गोरखा गार्जियन मानते हैं उनको, पॉलिटिकल स्टैंड से माने, आप जैसे माने,
तो भाई अभी सेशन चल रहा है, तो कम से कम आप लोग जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सब पॉलिटिकल पार्टी एक टेबल में बैठ के राजू जी को साथ बैठ के, राजू जी क्या करना चाहते हैं, आपको तो बोलते हैं इंडिया का भारतीय नेपाली भाषी का गार्जियन, तो गार्जियन क्या बोलने चाहते हैं, आपका भाषण सुने ना। मैंने अनित जी को बोलने तो सुना, लेकिन मीटिंग के बारे में उन्हें बोला नहीं। क्यों अनित जी का बस अभी बोलने का रास्ता है, क्यों हम जीटीए टैग दिया। हाँ ये बात सही है, पहाड़ का इतिहास में कोई बंदा पहले बार, भाई वो चुनाव आप माने ना माने, चुनाव जब हो गया, जनता ने मैंडेट दिया था, वो इलेक्टेड था। इलेक्टेड कोई भी पद में बैठने वाला व्यक्ति रिजाइन, जीटीए व डीजेसी बोलिए, जो भी बोलिए। हाँ हम लोग 2013 के बाद में देखा, जो दार्जिलिंग का जीजीएम एमएलए तिलक कुमार देवान पार्टी और एमएलए पद से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद और के बाद वो क्षेत्रीय पार्टी छोड़ दिया था, अपना पार्टी खोला था जाप। और रोहित शर्मा के बारे में आप लोग को मालूम ही है। तो हायरस हम आप लोग को क्या बताएं, बोलने का रास्ता भी नहीं है। बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे ये आदमी कहाँ पुराना रास्ता घूम रहा है। भाई पुराना जगह से आप यहाँ पे आइए ना, उसके बाद पता चलेगा। तो अनित जी का यहाँ पे उनका स्टैंड स्ट्रांग है, उनका मीडिया स्ट्रांग है, कि उनका मीडिया सेल भी स्ट्रांग है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, कि उनका प्रचार की कतार बहुत ज्यादा लगा रहा है। दूसरी तरफ विमल जी का भी प्रचार व कैंपेनिंग अभियान घर घर में, रिमोट पॉकेट एरिया में बहुत तेज कर दिया। तीसरी तरफ देखिएगा मोहन जी का पार्टी, आज स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी का 90वां जन्म जयंती दिवस है, बात एनिवर्सरी है। एक महान गोरखा लीडर था, सॉरी मेरे को ये शब्द पहले ही बोलना चाहिए था, मैं माफी चाहूंगा मेरा व्यूअर्स लोग के पास। स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी का आज 19th बर्थ एनिवर्सरी है। तो सुभाष घिसिंग जी पॉलिटिकल एक ब्लैंक चेक है, जिस चेक को आज तक जीएनएलएफ पार्टी व उनका सुपुत्र मोहन जी ने यूज नहीं कर पाया। शायद हाल ही आके उन्हें जिस तरीके से पार्टी को संचालन में लेके आया, जितने एक्टिविटी लेके आया, तो विशेष सूत्र में 3 बंदा के पास ऑलरेडी जीटी एडमिनिस्ट्रेशन बैठने के लिए खबर गया, ऐसे सुनने में आ रहा है, एक गुप्त खबर से। अजय जी शायद वो रिजेक्ट कर दिया, अजय जी के पास भी ऑफर गया था, विनय जी के साथ भी बातचीत हुआ, मोहन जी को भी ऑफर दिया था, शायद मोहन जी भी रिजेक्ट कर दिया। तो अभी ऑप्शन क्या रह गया जीटीए के लिए? तो ऑप्शन आप लोग, हम बोल रहे हैं आप लोग को, क्या आज 45 सीट है जीटीए का, उसमें 16 जाने से रहेगा कितना, 29। जीजीएम का, बीजीपीएम का दावी अनुसार, उनका कहना अनुसार, उनका मीडिया टीम का कहना अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट में उन लोग जो देखा, तो आप लोग सोच लीजिएगा, जो व्यक्ति का पास 16 स्ट्रेंथ बोल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 16 में ज्यादा ऑफिशियली तौर पे रिजाइन किया 6, 10 अभी तक ऑफिशियल तौर पे रिजाइन ही नहीं हुआ, इंक्लूडिंग जीटीए सभा चेयरमैन अंजुल चौहान। तो इधर में एक ग्रुप बना हुआ, जिस ग्रुप में 16 सभासद की उन लोग दावा कर रहा है, 16 to 18। अभी देखना है कि जीटीए का फंड हाइक हुआ तो ये सभासद लोग को स्ट्रेंथ क्या रहेंगे व अगला स्टैटिस्टिक क्या रहेंगे। स्टैटिस्टिक ऐसा होते हैं, बाहर का पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक तो भाई वो लालकोटी केंद्रिक, यहाँ का जो दिल का चाहना है, यहाँ का इंसान व यहाँ के जनता का जो चाहत है, उस चाहत से यहाँ का कोई भी लीडर ABCD जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल, वो इमोशनल के साथ खिलवाड़ करते हैं, बिल्कुल खिलवाड़ करते हैं। तो आप लोग सोच लीजिएगा ये खिलवाड़ का क्या रीजन है, क्यों? सब पॉलिटिकल लीडर को मालूम है ये 2 बड़ा मकसद जो है, यूनियन टेरिटरी और गोरखालैंड व सेपरेट स्टेट,
ये दोनों चीज, ये दोनों मकसद ही बोलूंगा हम, तो ये मकसद पूरा करने के लिए मेरा तजुर्बा बोलता है पूरा होना मुश्किल है, लेकिन काल किसी ने नहीं देखा और काल क्या होंगे किसी ने बोल नहीं सकते। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान के आधार से बोल सकता है। तो अभी तक का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये दोनों सब्जेक्ट अधूरा ही रह सकता है, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट से हम लोग शुरू करेंगे तो ऑटोनॉमी का शुरू करेंगे। ऑटोनॉमी से ही शुरू करें तो ऑटोनॉमी क्या देंगे कि फिर ये जीटीए का चुनाव में जथा टाइम, मतलब जितना टेनर है इस टेनर को खत्म होकर चुनाव भी परिणित होंगे, इसके अंदर में बातचीत भी चलते रहेंगे। क्या नया कोई एक संभावना दिखाई दे रहा है पहाड़ का राजनीति में? मैं बोलूंगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो सभासद लोग रिजाइन नहीं किया उन लोग सत्ता के लिए ही देख रहा है। तो भाई फिर पहाड़ में एक बार आदमी को आवाज उठेंगे, बोलेंगे। और जीटीए के बारे में तो बहुत सारे हल्ला हुआ, जो करप्शन घोटाला क्या क्या क्या, लेकिन अभी तक एविडेंस बिना हम कोर्ट किसी को साबित ना करे वो दोषी करार करे तब तक हम किसी को हम बोल नहीं सकते घोटाला किया। ये मेरा ओपिनियन है। कोई भी हो, जैसे जीएनएलएफ ने एलिगेशन लगाया स्वर्गीय सुभाष सिंह जब यहां से रिलीज हुआ था बीएल मीना का टाइम में 129 करोड़ रख के गया था उनका कहना है। क्या एविडेंस है उनके पास बिमल गुरुंग के ऊपर में एलिगेशन लगाने का? ठीक उसी तरह बिमल गुरुंग ने जो काम किया उसके ऊपर में एलिगेशन जो लगा रहा है उसका एगेंस्ट में क्या आपके पास सबूत है और क्या एविडेंस है जो हम बिमल गुरुंग को बोल सकता है उन्हें घोटाला किया? क्या तीसरी पार्ट में है ये, तीसरी पार्ट में अनित थापा जी का जो घोटाला हुआ उस घोटाला बारे में इन लोग के पास क्या एविडेंस है, कोर्ट में क्या साबित किया इन लोग? जब तक आप लोग साबित नहीं कर सकते हैं, कोर्ट जब तक आप लोग को वर्डिक्ट नहीं देते हैं जो यहाँ पे घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, तब तक हम आपको करप्टेड, हम अंदाजे तो हर कुछ बोल देते हैं आदमी, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये मेरा ओपिनियन है। विनय जी का टाइम में टीचर घोटाला के बारे में बहुत सारे बात किया। तो भाई देख रहा है आदमी हो रहा है, लेकिन इसका एविडेंस कोर्ट के साझा करना पड़ेगा। आपको साझा करने के बाद ही जब आपको कोर्ट आपको ऐलान करेगी ना यहाँ पे हुआ, तब हम बोलेंगे जो भाई वो घोटाला हुआ। तब तक हम बोल नहीं सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते, ना विमल जी को, ना अनित जी को, ना विनय जी को, हम किसी को बोल नहीं सकते। तो हैरास ये जो हम बोल रहा था ना, फिर नया एक गुट बन जाए पहाड़ में, तो पहाड़ के पॉलिटिकल इक्विजिशन चेंज तो बिल्कुल ही होंगे। लेकिन इस वक्त जो कन्वर्टेड ज्वार चल रहा है ना, मतलब लहर चल रहा है, इस लहर है बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा है। इलेक्शन की पहले, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के पहले, जो चुनाव के पहले जो एक बात चल रहा था रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल अस्मिता और अस्तित्व दोनों ही विलीन हो जाएगा फ्यूचर में। आप लोग को अभी भी एक यूनिटी ना दिखाए तो फ्यूचर में हर रीजनल पॉलिटिकल कैरियर फ्यूचर बहुत डेंजर में है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वो विमल जी का ही हो, अनित जी का ही हो, मोहन जी का ही हो, अजय जी का ही हो, आरबी राय जी का ही भी हो, बहुत मुश्किल है। जैसा आज का दिन में पहाड़ की सबसे पुराना एक पार्टी था एबीजेल का हालत देखा आप लोग ने। आने वाला दिन में कहीं ना कहीं उस कतार में ना जाना पड़े। अभी तक आप लोग होशियार नहीं हुआ तो, क्योंकि जनता की लहर इस वक्त बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा है। और यहाँ का जो इलेक्टेड पंचायत हो, जो भी प्रतिनिधि मंडल में जो भी हो, सभासद हो, जो भी हो, इन लोग जितना ना दिमाग से चलता है उससे ज्यादा इमोशन में चलता है और लहर में चलता है। जब गोरखालैंड का आंदोलन चल रहा था 17/13/2007 से जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब यहाँ पे जब दिल्ली में जाके काम करना था, लेकिन यहाँ पे रास्ता में
डिगबाजी खाना, शरीर पे शीशा ठुटाना, ऐसा आंदोलन यहाँ पे क्यों भाई? वो आंदोलन हम दिल्ली में क्यों नहीं किया? दिल्ली को हम क्या देखा है? हम तो उस दिन राजू बिष्ट ने कह दिए ना, जो भाई यहाँ का चीज यहाँ ही में रह जाता है, यहाँ बाहर में नहीं जाता है। दिल्ली, कलकत्ता में हमारा जो डेमोनिस्ट्रेशन, हमारा जो एजिटेशन, इसकी एक बूंद भी आज नहीं आया। बिफोर टाइम की बात कर रहा हूं। अभी तो बातचीत का माध्यम से जा रहा है, सांसद राजू जी इसको आगे पहल कर रहा है। अब जितना भी यहाँ पे आंदोलन करो, वो आंदोलन का इफेक्ट दिल्ली कोलकाता को पहुंचाने के लिए आपको दिल्ली में जाके नक करना पड़ेगा, कोलकाता जाके नक करना पड़ेगा। अभी आंदोलन का तो सवाल ही पैदा नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं पैदा होते। क्योंकि लिए तो यहाँ पे आंदोलन जो करेंगे उसके लिए जो स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना चाहिए, सिंगल कोई पॉलिटिकल पार्टी का पास नहीं है। सिंगल कोई पॉलिटिकल पार्टी का पास नहीं। तो वायरस क्या करेंगे? इन लोग सत्ता की गलियार में जाने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो भाई चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपका भी तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब बीजेपी के साथ तो बीजेपी को आदमी दिल लगा के जा रहा है कि उनका अपना शर्त के लिए जा रहा है बीजेपी में, वो तो अलग बात है। देखिए मैक्सिमम पंचायत विभिन्न क्षेत्र से बीजेपी में ज्वाइन कर चुका है। अभी तो मैक्सिमम बोर्ड ही अभी बीजेपी का, समिति बीजेपी का हो गया। तो ऐसा दिन जाएंगे ना, जितना भी दिन जाएंगे, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी भी बीजेपी के ही हो जाएंगे। आने वाला दिन में चुनाव होंगे ना, मिरिक, कर्शियंग, कलिंगपुंग, मिरिक के लिए एक बड़ा न्यूज दे रहा हूं। मिरिक के लिए एक बड़ा चमक आपको लेके इंतजार कर रहा है। जो पुराना चावल होते हैं ना, वो चावल भात में बहुत ज्यादा होते हैं, उसका स्टेइंग बहुत ज्यादा होते हैं। पुराना चावल शायद मुझे लग रहा है बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। मिरिक का राजनीति का पुराना चावल, हम किसको तरफ इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बातचीत फाइनल स्टेज में है। जिस भी वक्त हो सकता है। और वो पुराना चावल बीजेपी में चला जाए तो फिर एक बार बीजेपी का बोर्ड गठन कर लेगा बीजेपी वहां पे, नया करके फिर एक बार तो बोलेंगे तो भूल हो जाएगा। तो देखिएगा, एक चीज याद कीजिएगा, जब बिमल गुरुंग का दबदबा था 2016 में, 17 में, तब भी मिरिक म्यूनिसिपैलिटी बिमल गुरुंग जीत नहीं पाया। तो भाई हम क्या इंगित किया, शायद आप लोग को पता चल गया। आइए और एक चीज, ओवरऑल मिलकर पहाड़ का पॉलिटिक्स अभी किस तरफ है? पहाड़ का पॉलिटिक्स जो साइलेंस मूड में बोल सकते हैं आप, किसी ने मुख नहीं खोल रहा है। तो किसी ने ही सेंट्रल और स्टेट के अगेंस्ट पे जाके बात करने का हिम्मत नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी का हिम्मत नहीं इस बार। क्यों? आज बजट सेशन में सबसे बड़ा उपलब्धि था कालिम्पोंग मेडिकल कॉलेज का ऐलान हुआ, बहुत अच्छा बात है। मैं पहले भी बोला था कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज होना पड़ेगा। भाई शिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में मेट्रो चालू हो रहा है भाई, और उस जगह पे हमारा पार्वत्य क्षेत्र, दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र में इतना पुराना टूरिज्म डेस्टिनेशन है जहां पे टूरिस्ट को 3 घंटा गाड़ी में बैठना पड़ता है। इस विषय को इंफ्रास्ट्रक्चर लेके क्या यहाँ का लीडर लोग राजू जी को बोलकर, एमएलए को बोलकर विधानसभा में कुछ पहल चलाया? ये सवाल जनता ने करेगा आने वाला दिन में। क्यों? अभी सब जेएनजी यू जनरेशन जो है ना, इन लोग को मुख में कुछ भी नहीं बचते, इन लोग सब कुछ बोल देते हैं। डेस्टिनेशन का जाने माने नाम है। इस दार्जिलिंग में क्या क्या असुविधाएं है, ये असुविधाएं हम लोग, मुझे लगता है दार्जिलिंग का जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोग को डिस्कशन टेबल करके एक कमेटी बनाकर राजू जी के लेकर चीफ मिनिस्टर के समक्ष जाना चाहिए और सेंट्रल होम मिनिस्टर के साथ मिलना चाहिए। तो भाई जाके आप लोग बातचीत शुरू कीजिए ना। मुझे लग रहा था जुलाई में मीटिंग शुरू होगा, सेकेंड वीक में जो मुझे लग रहा था, जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग के बाद था, वो जाके जुलाई एंड में होंगे तो फर्स्ट ट्राइपार्टाइट टॉक जुलाई में ही होंगे। येस्टरडे विनय तमांग जी ने
कुछ बात कहा। पहाड़ के एक पॉलिटिकल लीडर विनय तमांग, दार्जिलिंग पहाड़ का, उन्हें कोई एक वक्त जीटीए का एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पे आशीन था, चेयरमैन के रूप पोस्ट में। तो भाई उनके शब्दों में बहुत सारे आरोप था किसी के ऊपर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो भाई उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स है भाई, उन्हें अभी साइलेंस है, कोई पार्टी में नहीं है, तो उनको भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं। क्यों बोला ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, उनको भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं। उन्हें भी पहाड़ के एक पुराना पॉलिटिशियंस है, जाने माने पॉलिटिशियंस है। तो बात इस जगह पे आ रहा है, आप जिस भी तरह के जाइए, दार्जिलिंग पहाड़ का स्टैंड इस वक्त ओवरऑल हर कुछ राजू बिष्टो जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वायरस राजू बिष्टो क्या पहाड़ के लिए उपहार देंगे वो तो राजू बिष्टो जानते हैं और उनका पार्टी का हाईकमांड ही जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी दार्जिलिंग के जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, राजू बिष्टो के साथ क्लोजली मीटिंग करके, सिर्फ सिंगल नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होकर। लेकिन सबसे बड़ा आपद क्या है ना, दार्जिलिंग में एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इशू हो जाते हैं, अपना आपस में मिलते जुलते नहीं लोग। भाई जब आपका दाबी पहाड़ और पहाड़ की जनता के लिए, तो भाई जनता के लिए आप लोग कुछ दिन एक हो जाइए ना, अपना अपना झंडा रखिए, एक बैनर बनाइए, जिस बैनर से कुछ उपलब्धि होने के बाद उसके बाद अपना अपना झंडा के बैनर में लोरिए ना, तो जाके पहाड़ के कुछ उपलब्धि होंगे। लेकिन ऐसा करेंगे तो भाई उपलब्धि तो भंडार सुनना ही रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। मुझे कोई एक बंदा बोल रहा था आज, मिलन जी जीटीए को इलेक्शन करवाएगा। हम बोला जीटीए इलेक्शन कराएगा तो एज इट इज यही रहेगा, तो भाई अगला साल इलेक्शन कराना पड़ेगा। किसी आदमी ने मुझे पूछ रहा था, मिलन जी हम लोग को नहीं लगते जे पहाड़ में कुछ उपलब्धि होंगे। हम बोला भाई आप अपना ओपिनियन रख ही सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सांसद है वो प्रयास कर रहा है यहाँ के लिए कुछ अच्छा ही सोचने के लिए और अच्छा ही उपलब्धि कराने के लिए। तो है राज, नानान किस्म की नानान तरह की बात आएंगे आप लोग के लिए। तो इस वक्त इसको आप लोग संभालने के लिए आप लोग को यूनिटी का जो फर्स्ट नेसेसरी है ना, वो चीज आप भूल जाइए, नहीं भूलेगा नहीं, वो चीज आप लोग भूल आएंगे ना तो मुश्किल आ जाएगा सर। इसीलिए ही दार्जिलिंग बहुत पीछे है, और पीछे मत कीजिए। 2006 में तो एक बार, 2007 में तो दार्जिलिंग को लगभग 50 साल पीछे कर दिया। उसके बाद 2011 में जब जीटीए स्थापन हुआ, ममता जी का सरकार आके दार्जिलिंग के आंदोलन को, दार्जिलिंग को जो चाहना उसको तो कोमर तोड़ दिया। उन्हें जो कोमर तोड़ दिया ये आंदोलन में, लास्ट में बाध्य होकर सर झुका के विमल जी को बंगाल में लटना पड़ा, ममता जी को सहारा लेकर। वो एक गोरखा लीडर्स है, जो जैसे भी हो उनका बारे में जो जितना भी आदमी बोले, लेकिन उनका झुकाना पड़ा उस टाइम पे। क्यों? वो एक पहाड़ का बेदाब बादशाह था किशन शाह का बाद में। अब उसके बाद तो उनके बाद तो बहुत सारे विनय जी आया, अनित जी आया। तो एक एक लीडर का एक एक क्वालिटी होता है। जैसे घिसिंग साहब का जो क्वालिटी था, उनका क्वालिटी के साथ किसी का कंपेयर नहीं कर सकता है। विमल जी का जो क्वालिटी, उनका अपना अपना क्वालिटी है। अनित जी का जो क्वालिटी, उनका अपना अपना क्वालिटी है। विनय जी का जो क्वालिटी, अपना 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 क्वालिटी है। अजय जी का जो क्वालिटी, अपना अपना पॉलिटिकल स्टैंड में। तो हायरस आने वाला दिन में दार्जिलिंग पहाड़ का राजनीति में अजय जी का भी भूमिका बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इतना सोच विचार करके पहाड़ का राजनीति होता है ना, पहाड़ का राजनीति ना इतना जटिल, इतना कठिन है, सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकल लीडर लोग का थिंकिंग, जनता के लिए तो इन लोग का थिंकिंग बहुत अच्छा है। क्यों बोलते हैं भाई ये देंगे, वो करवाएंगे, वो लेके आएंगे, लेकिन उपलब्धि तो जीरो है। लेकिन इन लोग का थिंकिंग, इन लोग को पॉलिटिकल रेज करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी का स्टैब्लिश होने के लिए बहुत जटिल है। तो इसीलिए मैंने बिफोर 2-3 दिन पहले जो लाइव में था, इसीलिए मैंने बोला था पहाड़ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी व्यापारी है। इन लोग पॉलिटिकल व्यापारी, इन लोग अपना जाति, अपनी माटी और
मकसद के लिए इन लोग डेडिकेट नहीं है। मकसद आदमी डेडिकेट हो तो मकसद एक दिन ना एक दिन कहीं ना कहीं पूरी होंगे, लेकिन आपका मकसद ही ना कमजोर हो, आपका तमन्ना कमजोर हो, उम्मीदें कमजोर हो, तो आपका मकसद कहां से पूरे होंगे, आपके लक्ष्य कहां से पूरे होंगे। लक्ष्य के लिए आपको जुनून रखना पड़ेगा। जुनून क्या है, यहाँ का तो जुनून तो है लालकोटी के लिए भाई। जो रीजनल जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का जुनून लालकोटी है, जो लालकोटी पहुंचे, काम करे, नेता बने, स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमे, बस। इससे अधिक इन लोग का सोच, जो शहीद बना भाई और दीदी बहन ने, उनके लिए सोच इन लोग का बहुत ही कठिन नहीं है, हल्का सोच है इन लोग का। तो आप जब देख रहा है, आप लोग जानते हैं, तो इस वक्त आप लोग को राजू जी के साथ बैठ के एक मीटिंग करना आवश्यक है। मीटिंग कर लीजिएगा, उसमें ही आप लोग का भलाई रहेंगे। इससे अधिक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। कुछ भी बोलेंगे तो बोलेंगे वो पार्टी का दलाल है, ये इसका दलाल है। भाई हमको वो बात सुनते सुनते तंग आ गया, तंग आ गया। आज लाइव करता हूं तो कल जाके सुबह जाके बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से फोन आते हैं। ऐसे जगह से फोन आते हैं ना, यहाँ का लोकल लीडर लोग को बस फोन आएगा तो पैंट गीला हो जाएंगे। क्या बात करूं मैं। मेरे लाइफ का इम्पैक्ट बहुत ही होते हैं, लेकिन यहाँ का आदमी को पता नहीं चलता है। आप लोग सोच लीजिए, मैंने लास्ट 6 साल से जो बात करते आया ना, वो चीज को ही फॉलो अप दे रहा है। बजट सेशन से पहले भी बोला था जीटीए का बजट ऑन टाइम डबल्स होंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। आज बहुत आदमी बोल रहा है दार्जिलिंग पार्क के लिए जीटीए में कितना बजट हुआ, नहीं हुआ, सब बड़ा चिल्ला पल्ला कर रहा था। अब अंदर में जाके ही लेपेट से बजट जो छूटेंगे, दार्जिलिंग के लिए शायद 360 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ जीटी के लिए। ठीक है, क्यों, ये लास्ट का है ना मेरा था, आप लोग मिला लीजिएगा। अभी ये 360 करोड़ का जो सही में आ ही गया ना, तो पहाड़ में भूचाल मच जाएगा पॉलिटिकल लीडर के अंदर में। भाई लालकोठी हमको चाहिए, लालकोठी में ही जाना है। ये फास्ट स्टॉप होंगे, ये फास्ट ऐसा दाना होंगे। ये दाना फेंक रहा है, 360 करोड़ का दाना होंगे ना, उस दाना के पीछे हर आदमी कूदेंगे। देख लेना, मिला लेना बात मेरे साथ। बाद में आप लोग ये चीज मेरे साथ साझा कीजिएगा, अभी नहीं। शायद आप लोग को बुरा लग सकता है। मैंने यही बोल के खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।